हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग आज पढ़ेंगे या सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड अकाउंटिंग। मतलब कॉमर्स क्या है और अकाउंटिंग क्या है, मतलब उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कॉमर्स का अगर बात किया जाए तो ऐसा बात नहीं है कि 11th में ही कॉमर्स मतलब आया। कॉमर्स जो है हम लोग के लाइफ में बचपन से ही है। जब हम लोग को पहली बार हम लोग को रिलेटिव, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, उस टाइम में पैसा दिया हाथ में, जो दिया जाता है, मतलब एक नया बच्चा, मतलब जब देखने के लिए आते हैं बच्चे को तो गिफ्ट के तौर पे देते हैं ना, जो ब्लेसिंग्स, वो। तो तब से ही उस बच्चे के लाइफ से कॉमर्स स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि 11th में आया तभी कॉमर्स स्टार्ट हुआ, या फिर जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जो 9 10 में, वो लोग कॉमर्स का बुक रहता है, तो 9 में भी नहीं आया। वो स्टार्टिंग से कॉमर्स है, बट हम लोग को पता नहीं था। और कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स जो है एक तरह से अगर बोला जाए तो सब कुछ ही कॉमर्स है। एक तरह से अगर बोल सकते हैं इसको कि कॉमर्स इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। बैकबोन मतलब रीढ़ का हड्डी। इसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर जैसे एक एग्जांपल, हम लोग कोई चीज का बिजनेस स्टार्ट किए हैं। बिजनेस मान बिजनेस बिजनेस का मतलब क्या होता है? सेलिंग और बाइंग। कस्टमर आएंगे, हम लोग से सामान खरीदेंगे, ये होता है। तो जैसे अब हम लोग जो सेल किए, अब उसका कहीं पे हम लोग रिकॉर्ड तो करेंगे कि जानने के लिए कि ये मेरे दुकान से कितना स्टॉक गया, या फिर कितना स्टॉक बाकी है, कितना मंगवाना पड़ेगा, कुछ भी। तो वो जो हम लोग जो रिकॉर्ड करेंगे पहला चीज, उसको हम लोग एक तरह का बोला जाए उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग भी एक वर्ड है जो, मतलब या तो इस वीडियो में या फिर जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी उसमें ही बताऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने शायद सुना होगा बुक कीपिंग, एक वर्ड ये होता है। तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो वो जो कॉपी में सिर्फ लिखना नॉर्मल वे में, हम यहाँ पे वो चीज का बात नहीं कर रहे, क्योंकि कॉमर्स सुन के लोग को क्या लगता है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, ऐसा बात नहीं है। कॉमर्स एक, क्या बोलेंगे, समुद्र होता है ना, उस टाइप का है। तो जो वो एक लिखना, वहां से ही कॉमर्स स्टार्ट हो गया। अगर वो नहीं लिखेगा तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि बिजनेस में, अभी जो बताएं, जो मैंने कहा अभी कि बिजनेस में मतलब क्या, ये सेल हुआ है, मतलब क्या, मतलब कितना सामान गया है, कितना घटा है, तो वो सब वहां पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, वो हो गया पहला चीज, तो ये तो वहीं से। तो इसीलिए मैंने कहा कि कॉमर्स जो होता है वो बैकबोन होता है सोसाइटी का। उसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं। और एक चीज, वो हम लोग को अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस बताता है, और ये भी बताता है कि हम लोग को क्या चीज का जरूरत है, किस टाइप का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाना है। जैसे इस साल मान लीजिए हम लोग का प्रॉफिट निकला 10%, सेल निकला, अब उसको और कैसे बढ़ाना है वो भी हम लोग को कॉमर्स से मालूम पड़ता है। और कॉमर्स मतलब क्या बोलेंगे, कॉमर्स के बिना तो सबको ही पता है कि कॉमर्स के बिना कुछ नहीं है। जब तक उसमें अकाउंटिंग नहीं होगा, अकाउंटिंग कैसे भी, रिकॉर्डिंग, फिर उसके आगे जो भी होता है, रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, एनालाइजिंग होता है, ये सब। तो ये, तो जो, जब हम अकाउंटिंग बताएंगे तब उस टाइम में बताएंगे कि उसमें क्या क्या होता है, इंटरप्रिटेशन या जो भी जिस तरह से होता है। अब भी सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स। तो जो मैंने इतना बताया, इसमें आप लोग को थोड़ा तो कुछ तो मतलब एक नॉलेज मिला होगा कि आखिर कॉमर्स है क्या। ठीक है, और एक आप एक लाइन यूज कर सकते हैं, कॉमर्स इज द लिंक बिटवीन बायर एंड सेलर। वो एक लिंक भी तो, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी तो वो करता है ना, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड किया तो उसके बारे में जानकारी आया कि हाँ, इसने इसने इतना इतना सामान खरीदा, तो एक तरह का उसका रिकॉर्डिंग भी हुआ, दोनों के बीच में लिंक बैठाता है, ये भी हो गया। तो और धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में या फिर बीएसटी के बारे में, कुछ भी जितना सब्जेक्ट है कॉमर्स में, सबके बारे में पढ़ेंगे तो और जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? पहले हम लोग अकाउंटिंग का ये जानेंगे, आखिर अकाउंटिंग आया कैसे, फर्स्ट टाइम किसी को कैसे मालूम पड़ा कि हम लोग को कोई चीज रिकॉर्ड करना है कॉपी में। मतलब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। इसका एक, अभी बता रही हूँ, इसका जो डेवलप हुआ था वो सबसे पहले चाइना में हुआ था, चाइना एंड इजिप्ट। अगर चाहे तो इसको हम यहाँ पे ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग कर देते हैं।
तो ये जो आया चाइना और इजिप्ट में आया, वहां पे जो मजदूर लोग काम करते हैं, वहां पे जो मजदूर लोग काम करते हैं, उनका जो भी रिकॉर्ड होगा, उनका नाम, उनका सैलरी, उनको कितना मिलेगा, जो वेज पेमेंट होगा उनका, वो कैसे होगा, वहां पे सबसे पहले हुआ था। और जो गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है, यानी कि गवर्नमेंट का, अगर हम लोग उसको बोले नॉर्मल वे में, गवर्नमेंट का खजाना, तो उसका जो रिकॉर्ड होगा, जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट का है, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद अब एक बात और बता देते हैं कि सब कुछ के फादर होते हैं, तो फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, फादर कौन है? लुकास पाशवेली, इनका नाम है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रहता है ऑब्जेक्टिव में, जो 11th का जो टेस्ट एग्जाम होगा, या पहले का, या 12th में भी होगा, या फिर ग्रेजुएशन में भी क्यों नहीं होगा, या फिर एमबीए, जो भी कॉमर्स का स्कोप है, कुछ भी रहे, ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का रहेगा ही। फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग या फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इनका नाम है लुकास पासवेली, PACIOLI। ठीक है, ये क्या चीज के फादर है? मॉडर्न अकाउंटिंग के। और डबल एंट्री सिस्टम, इसके बारे में भी बताएंगे। जैसे जैसे वीडियो आते जाएगा, वैसे वैसे हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, आखिर ये सब होता क्या है। और एक चीज बोलना था, अगर आप लोग को इतना समझने में कुछ डाउट हुआ हो, या फिर कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं, मतलब मैम ने कुछ गलत बता दिया, या फिर दीदी ने कुछ गलत बता दिया, जो अगर आप लोग को उसके बारे में सही पता है, तो वो लोग भी आप लोग भी बता सकते हैं। ठीक है, और जो भी डाउट हो वो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पे मेंशन है, वो भी बता देती हूँ। इन ईयर 1494, और ये कहाँ के रहने वाले थे? इटालियन। ठीक है, और एक चीज और, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन ऐसे बुक में लिखा होता है, बट लेकिन सब टीचर नहीं बताता है, मतलब जो बताते होंगे वो अलग बात है, कि इन ईयर 1553 अकाउंटिंग इन रिकॉर्ड्स आर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय हर्ज ओल्ड कैसल, मतलब इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में मैं लिख देती हूँ, तो आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को इजी रहेगा। ठीक है, in year 1553 accounting in records are translated into English by hers old castle। ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहीं से मतलब अकाउंटिंग का स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अकाउंटिंग होते रहा। अब इसमें मैंने एक शुरू में एक वर्ड बोला था, बुक कीपिंग। अब वो मैं बताती हूँ बुक कीपिंग क्या होता है, क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे पहला चीज होता है, जैसे जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग अलग होता है, अकाउंटेंसी अलग होता है। अकाउंटेंसी में आता है बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग। ये मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली हम उसको रद्द करना ही पड़ा, क्योंकि आप लोग को अच्छे से दिखे, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बुक कीपिंग। ये हम लोग की टॉपिक है। अच्छा,
बुक कीपिंग हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे, अभी के लिए इतना समझते हैं, नहीं तो क्या होगा ना, दिमाग एक हॉटस्पॉट भी हो जाता है, क्योंकि अगर अभी समझाएंगे तो बुक कीपिंग मतलब जल्दी जल्दी में समझा दे, इसीलिए इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आखिर बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, और जो भी तरह का डाउट लगे वो आप पूछ सकते हैं, और अगर मेरे से कुछ वही कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरे से कुछ गलती हुआ हो तो वो भी हमको आप बता सकते हैं, मैं उसको भी सुधार दूंगी। कभी कभी हो जाता है ना कि स्टूडेंट को पता होता है, या फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता होता है, पर ये कभी कभी, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा मोड़ा हो सकता है ना, वो आप लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं, जैसे आज संडे है, ये मेरा पहला वीडियो अपलोड हो रहा है, अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट संडे आएगा, उसमें मैं बुक कीपिंग के बारे में बताऊंगी कि अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये तीनों का मतलब क्या है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। अगर जितना मैंने पढ़ाया उसमें से अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ सही से, तो वो टॉपिक का नाम लिख के आप कमेंट में मतलब दे सकते हैं, और मैं उसके लिए एक अलग से आप लोग को वीडियो बना के बताऊंगी, ठीक है।